हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विलोम शब्द का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले 2 पार्ट और मैं दे चुका हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन के दोनों पार्ट हैं और इसमें भी 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 150 अप्रोक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो UPSI हो, UPPSC हो, SSC GD हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो। मतलब जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है सभी के लिए ये सफिशिएंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दुर्लभ का जो विपरीतार्थक शब्द हमको बताना है। दुर्लभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दुर्लभ का सुलभ को बता रहा है, तो सुलभ का दुर्लभ होगा। दीर्घायु का बताना है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु का बताना है, तो दीर्घायु का होगा अल्पायु। BST का विपरीतार्थक शब्द बताना है, BST का बताइए। BST का समष्टि होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहोदर का क्या होगा? सहोदर का विलोम शब्द बताना है, सहोदर का अन्योदर होगा। ठीक है ना। कृतक का बताइए, कृतक का विलोम शब्द क्या होगा? कृतक का होगा कृदंत। संकीर्ण का बताइए, संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं। समष्टि का बताना है, BST का बताइए। BST का विलोम शब्द क्या होगा? BST का समष्टि हो जाएगा। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपमेय का बताइए। उपमेय का अनुपमय हो जाएगा, ना कि अनुपम, अतुलनीय और अनुपरिमित को ये कुछ नहीं होगा। अनुपमय, उपमय का अनुपमय, ध्यान रखिएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताना है। भूगोल का क्या होगा? बताइए बताइए। भूगोल का खगोल होगा। सहयोग का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोग का बताइए। सहयोग का वैसे तो प्रतियोग होगा, लेकिन यहाँ प्रतियोगी दे रखा है तो यही सही मान लिया जाएगा, ये सही होगा। इधर देखते हैं, संकीर्ण का विकीर्ण, ये सही होगा। संधि का बताइए विलोम शब्द। संधि का होगा विग्रह। ठीक है ना। पत्र का, पत्र शब्द का सही विलोम है। देखिए पत्र का मतलब होता है लेटर, तो मतलब इससे रिलेटिव जितने भी शब्द होंगे कि इसे रिप्लेस करके हम क्या और चीज़ यूज कर सकते हैं, वही इसका विलोम शब्द होगा। तो पत्र को लिखने के लिए पत्र हो गया, चिट्ठी हो गया, और पंख से भी लिखा जा सकता है, या पंख पर भी लिखा जा सकता है, या पत्ता पत्ते पे भी लिखा जाता था ना पुराने टाइम में। तो पत्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? पत्ता, चिट्ठी, पंख, डी सही हो जाएगा। महात्मा का बताइए। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जोड़ का बताइए। जोड़ का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक, घटाव हो जाएगा। तृष्णा का बताइए। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। निश्चित का बताइए। निश्चित का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, निश्चित का हो जाएगा विहित। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, पोषक का बताइए। पोषक का शोषक होगा। इधर देखते हैं, विलोम शब्द युग्म गलत है, गलत बताइए। इष्ट का अनिष्ट तो सही है, छली का निश्चल भी सही है, और सानुनासिक का निरुनासिक भी सही है। उत्कर्ष का तो अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता, तो यही इसका अवसर। ये दोनों गलत दिए हुए हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है ना क्वेश्चन के अनुसार। तो निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही बताना है आपको। पाठ्य का सुपाठ्य गलत है, शिष्ट का विशिष्ट भी गलत है, संश्लिष्ट का विशिष्ट भी गलत है, नत अवनत ये सही है, बी सही है। अनुकूल का बताइए विलोम शब्द। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। उत्कर्ष का बताइए। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, मैं अभी बता चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सदैव का बताइए। सदैव का होगा विरल। विहित का निषिद्ध, निषिद्ध, निमित्त नहीं निषिद्ध, ये सही है।
ए, है ना। अब देखना है विषाद। विषाद का बताइए। विषाद का निर्विषाद, सही है ना। ग्रस्त का मुक्त। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का बताना है। विस्तार का होगा संक्षेप। विस्तृत्व का विलोम शब्द बताना है। विस्तृत्व का होगा संक्षिप्त, है ना। विस्तार का संक्षेप, विस्तृत्व का संक्षिप्त। उद्यम का बताना है। उद्यम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव जो रहता है, इसका हो जाएगा आलस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर। उन्मूलन का पिछली बार भी आ चुका है कई बार ये। उन्मूलन का मतलब है किसी चीज़ का कटान करना, तो रोपण। उद्धत का विपरीतार्थक शब्द, उद्धत का विनित होगा। अभिभाव का विपरीतार्थक शब्द, अभिभाव का तिरोभाव हो जाएगा। सी सही है, सी सही है। चपल का बताना है। चपल का होगा गंभीर, वाचाल, चंचल। चपल का गंभीर होगा, ठीक है ना। चपल का मतलब होगा गंभीर, विपरीत विलोम शब्द जो होगा इसका चपल का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द, अपरिहार्य और ऐच्छिक दोनों ही होते हैं, वैकल्पिक इसका नहीं होता, तो ए और डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों। उन्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख का। उन्मुख का होगा विमुख, सम्मुख नहीं, प्रमुख नहीं, त्रिमुख नहीं, विमुख हो जाएगा। उपकार का, अपकार में पहले ही बता चुका हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, उपकार का यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अनुपकार, सही है ना, ये सही है। प्रवृत्ति का बताइए। प्रवृत्ति का हो जाएगा अनाप्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अनाप्रवृत्ति हो जाएगा, ना कि निप्रवृत्ति, ठीक है ना, देख लीजिएगा ध्यान से। विपद का बताइए। विपद का हो जाएगा संपद, ठीक है ना। रोग मतलब क्या, रोगी, स्वस्थ। उद्धत का विनित। नेक्स्ट देखते हैं। हास का विलोम, हास का विलोम विहास। चिरंतर का नश्वर। चिरंतर का विलोम शब्द होता है नश्वर। शोषक का बताना है। शोषक का तो पोषक होगा। पोषक लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, शोषक का पोषक। कर्कश का, कर्कश का मतलब होता है बहुत कठोर, कटु, तो मधुर हो जाएगा इसका। चलिए इधर देखते हैं। श्री गणेश का बताइए। इति श्री, गलत शब्द में बताना है। अक्षर क्षर सही है। कुसुम ब्रज, कुसुम ब्रज भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुसुम का वज्र। और मानवता का निरशंसा, निरशंसा, है ना। तो रथी का मंडन, ये गलत है, यही ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। श्री गणेश का इति श्री तो पहले भी आया है। अर्थ का इति, निरमीश का शमीश हो जाएगा। और इधर देखते हैं उन्मुख का विमुख। उन्मुख का विमुख, ध्यान रखिएगा। धृष्ट का, धृष्ट का होगा तृष्णा। धृष्ट का विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द नहीं है। धृष्ट का विलोम शब्द तृष्णा तो होता ही है। विनीत और विनम्र ये धृष्ट के वो नहीं होते, तो इसका दोनों ही सही हो जाएगा। चुस्त का ढीला भी होता है, लचर भी होता है, और सुस्त भी होता है, सुस्त। आशीष इसका नहीं होता है, तो आशीष ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें बताना है गलत शब्द युग्म। नैसर्गिक का कृत्रिम तो सही है, आरोह का अवरोह भी सही है, तास्मिक का सात्विक भी सही है, लेकिन समास का न्यून ये गलत है, यही ऑप्शन हो जाएगा। गलत बताना है अनुलोम का विलोम, और अनिवार्य का वैकल्पिक, अधुनातन का प्राचीनतम ये भी सही है, अमावस्या का योगी ये नहीं होता, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गलत शब्द बताना है मुख का बचाल, ऐच्छिक का ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ,
और छली वही रंग का अंतरंग होता है, ये इसका ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। गृहस्थ का मुक्त, ये तो कई बार आ चुका है। उद्धत का नहीं होता, उद्धत का विनीत तो होता है, सौम्य भी होता है, लेकिन जो है स्थूल नहीं होता। उद्धत का स्थूल नहीं होता है। ग्राह का विलोम शब्द है, नहीं है। ग्राह का जो है सदवा नहीं है, सही है ना। ऑप्शन की क्वेश्चन को देखकर ही टिक लगाना है बच्चों। अब बताना है गलत शब्द युग्म। गलत कौन गलत युग्म है? कीर्ति अपकीर्ति, संश्लेषण विश्लेषण, भौतिक आध्यात्मिक, उत्तम का विरक्त। तो इसका यही सही होगा, उत्तम का विरक्त नहीं होता है। गलत फिर बताना है। जागृत का सुषुप्त, ये तो सही है। निष्काम का सकाम, राग का रंग भी सही है। करुण का निष्ठुर नहीं होता, गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। इसमें भी फिर गलत बताना। ससीम का असीम या असीम का ससीम, विवेकी का विवेकी, बिल्कुल सही है। प्रस्थान का आगमन, बिल्कुल सही है। दुख का सुवेत नहीं होता, ये ऑप्शन सही होगा। ऋजु का वक्र होता है, इसमें कोई बहुत ईजी है, ये तो काफ़ी फेमस है। आवर्तक का अनावर्तक होगा, वैसे तो परावर्तक भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो अनावर्तक लगा देंगे। आहूत का अनाहूत हो जाएगा, अनाहूत तो लिखा हुआ है लेकिन आहूत होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है नहीं कुछ भी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अगर कोई कमी वीडियो में आपको दिखाई दी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।